हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जो है वो हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती आ चुकी है। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें तो 31/10/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल्स मेल के लिए अलग एडवर्टाइजमेंट है, कांस्टेबल्स फीमेल के लिए अलग एडवर्टाइजमेंट है। तो ये मेल वाली एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे 708 टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी मेंशन है और इसमें बैकलॉग की वैकेंसी भी है। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की तो +2 क्वालिफिकेशन आपको पता है कि यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि इसमें किस तरह से डिस्ट्रिक्ट का क्या डेटा होगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको अपनी एक डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी होगी फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए। और एक बार जो आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करोगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ध्यान से अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, अपने ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो करेक्टली जो आप यूज़ करते हो ताकि आपको अलर्ट मिलते रहें। इसके बाद क्या होगा कि रीचेकिंग और इवैल्यूएशन किसी भी केस में अलाउड नहीं होगी। इसके बाद जो सिलेक्टिव कैंडिडेट होंगे उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी स्पेशल कमांडो कोर्स की ट्रेनिंग होगी और ये दोनों ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप इनको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपकी जो सर्विस होगी उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस भर्ती पे कोई भी तरह का केस होगा वो शिमला में आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। और यहाँ पे जो कोर्ट केस होगा वैकेंसी के रिगार्डिंग होगा, रिटन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग होगा, फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग होगा तो वो हैंडल करा जाएगा कमीशन की तरफ से। और फिजिकल स्टैंडर्ड या एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन पे होगा तो वो हैंडल किया जाएगा होम डिपार्टमेंट और हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आप अभी तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं हो तो OTRS पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। 10th का हो गया, +2 का हो गया, NCC का हो गया, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, वैलिड EWS या BPL सर्टिफिकेट हो गया। कैटेगरी क्लेम्स की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आगे अगर आप BPL में हो तो वो भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अगर ख़त्म हो गई है या 1-2 महीने में ख़त्म होनी है तो वो ऐसा करें कि अभी नया सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हर एक स्टेप में आपके पास अपना जो सर्टिफिकेट है वैलिड होना चाहिए। EWS की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन करा है कि EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने ये डाला हुआ है कि जैसे कि EWS सर्टिफिकेट या मतलब जैसे EWS की जो कैटेगरी होगी वहाँ पे कैंडिडेट नहीं होंगे तो जो वैकेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली डी रिजर्व्ड हो जाएगी और उनको फिल करा जाएगा नॉन EWS कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो ये ओवरऑल वैकेंसी है। ऑल द अबव पोस्ट शैल बी फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस, पेमेंट यहाँ पे मेंशन है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कैटेगरी वाइज एज भी मेंशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है, हाइट मेंशन है, चेस्ट फॉर कैंडिडेट। तो यहाँ पे जिन लोगों को डाउट था कि एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। 1 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू ऑल कैटेगरीज को जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी डाउट था कि पहले रिटन होगा ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया और ये शेड्यूल और कंडक्ट करवाए जाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे जो उनको मार्क्स मिलेंगे हाइट के वो सारा डेटा जाएगा कमीशन के पास। आगे कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा जिसमें कि 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। इसके बाद इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जहाँ पे NCC सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद होगी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरिट बनेगी। रिटन टेस्ट के 90 मार्क्स होंगे, हाइट के 6 नंबर होंगे और NCC सर्टिफिकेट के 4 नंबर होंगे। 100 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। आगे मैं NCC सर्टिफिकेट के भी आपको बताऊँगा कि किस किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख सकते हो कि हाइट के मैंने आपको बताया कि आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 फुट 7 इंच से कम हाइट है तो कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
5 फुट 7 इंच से लेके 5 फुट 8 इंच है तो 1 नंबर। वैसे ही आगे यहाँ पे टोटल मेंशन है, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट बात करें तो 4 इवेंट होंगे। 1500 मीटर की रेस होगी, आपको 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, कोई एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। हाई जंप 1.35 मीटर्स 3 अटैम्प्ट यहाँ पे मिलेंगे। 100 मीटर रेस आपको 14 सेकंड में कंप्लीट करनी है, कोई अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ब्रॉड जंप 4 मीटर यहाँ पे 3 अटैम्प्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसकी वीडियोग्राफी होगी ट्रांसपेरेंसी के लिए, और जो मेन हाईलाइट था यहाँ पे डोप टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बता दिया कि पीएसटी और पैट के बाद क्या होगा कि सारा डेटा आपका कमीशन के पास जाएगा, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 90 मार्क्स 90 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स की ड्यूरेशन होगी, और क्वेश्चन पेपर आपको एमसीक्यू मैंने बता दिया, और नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी में ही जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पांचवा ऑप्शन ई होगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन ई जो ऑप्शन ई होगा उसको हाईलाइट करना होगा, उसको मार्क करना होगा। आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ा तो वहाँ भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स होंगे। रिस्पॉन्स के लिए आपके 4 ऑप्शन होंगे, और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो आपको ई ऑप्शन को यहाँ पे ब्लैकन करना होगा। इसके बाद ऑब्जेक्शंस का तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको फीस अब देनी पड़ती है अगर आपको जो आंसर की आती है उसमें किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि उन्होंने गलत आंसर की बताई है। और यहाँ पे क्या होगा कि यू हैव रिटन योर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड टेस्ट बुकलेट्स ऑन हैंस योर OMR शीट वाज नॉट चेक्ड। तो ये तो आपको डिटेल अच्छे से फिल करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि 90 मार्क्स 90 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 1/4 आपको पेनल्टी देखने को मिलेगी 0.25 मार्क्स की। तो इसको आप ध्यान से मतलब याद रखना, क्योंकि इस बार आपको क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी है और ऊपर से आपको ऑप्शन ई चूज़ करना है अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना है। इसके अलावा जो आगे रिटन एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो उसके लिए जैसे 1 से 5 के बीच में पोस्टें होंगी तो 1:2+2, और 6 या 6 से ज़्यादा होंगी तो 1:2 को फॉलो किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ये देख सकते हो जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है 4 नंबर मिलेंगे, NCC B है तो 2 नंबर, NCC A है तो 1 नंबर। A candidate who have all these certificate will be given marks for NCC C सर्टिफिकेट, ये देख सकते हो आप। फाइनल रिजल्ट, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि 90 मार्क्स रिटन टेस्ट के, हाइट के 6 नंबर और NCC के सर्टिफिकेट के 4 नंबर, तो 100 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। पूरा प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जाना है। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि OTRS में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की तो फिजिकली टेस्ट हेल्ड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न लेवल। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और रिटन एग्जामिनेशन में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न लेवल पे जो है वो सेंटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फीस की हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल के हैं, EWS के हैं, पार्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर के हैं, होम गार्ड हैं, तो उसमें 600 फीस है। और मेल कैंडिडेट हैं SC ST OBC और EWS कवर्ड अंडर अनरिजर्व्ड BPL, तो 150 फीस है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, और जो एडमिट कार्ड होते हैं वो आपको मेल भी इनके आ जाती है, अदरवाइज़ आप लॉगिन करके भी देख सकते हो। और सेपरेट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की उस टाइम पे नोटिफिकेशन भी आती है कि इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, और ये चीज़ें हैं वही मेंशन है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी क्वेरी होगी तो ये कॉल नंबर यहाँ पे मेंशन है, मेल भी आप कर सकते हो आपको कहीं किसी चीज़ में डाउट होगा। बाकी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा। इसके अलावा कोई डाउट है आपके पास कि ये चीज़ हम सर्टिफिकेट में मैंने आपको बता दिया कि अभी टाइम है, तो आप अपने अगर वैलिडिटी कुछ 1-2 महीने में ख़त्म होने वाले तो नई सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें, ताकि आगे फिर दिक्कत ना हो। ये अभी नहीं बोल सकते कि ये भर्ती कितना टाइम लेगी, किस तरह से क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि जब एक भर्ती जहाँ पे कुछ चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन मैनेज करेगा, तो दिक्कत यहाँ पे ये रहती है कि स्लो प्रोसेस हो जाती है। बाकी देखते हैं कि क्या ये करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। ट्रेनिंग का भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।